हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से 2 डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार क्या होता है पेपर सेट में लगती हैं। एक तो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। तो कल की वीडियो में हम निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे, आज अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस डायग्राम के बारे में। देखिए, आपको ये डायग्राम देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ध्रुव है, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, ए और बी। और देखिए दोनों, इनका परिमाण जो है, इनका परिमाण क्या है, समान है। इन दोनों का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन आवेश का है, आवेश है विपरीत। इस पर है -q आवेश, इस पर है +q आवेश। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि इस पर है -q आवेश और इस पर है +q आवेश, और इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है। अब देखिए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 12। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 12 है। अब देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, O है। यहाँ पर क्या है, कोई मध्य बिंदु O है। और देखिए तब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और इसकी भी L हो जाएगी, यानी कि ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमने 2 विपरीत आवेश लिए हैं, ये कोई ध्रुव है ए और बी, और देखिए इनका परिमाण क्या है, समान है। जब परिमाण समान है तो इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या होगी, 12 होगी। और देखिए इनके बीच में कोई मध्य बिंदु O है। अब देखिए, जब मध्य बिंदु O है तो ए O के बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी, और O B के बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी। अब देखिए, इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है। इस O से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी कि इस सारे की दूरी कितनी होगी, इस सारे की दूरी होगी R। कितनी होगी फ्रेंड्स, R होगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर क्या था, वैद्युत ध्रुवता A और B, और इन पर क्या है, विपरीत आवेश, एक पर -q आवेश, एक पर है +q आवेश। और देखिए इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 12 है। अब यहाँ पर मध्य बिंदु O, तो O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस अगर हमें ये डायग्राम पता है ना, तो रचना तो हम खुद से भी लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो जो हमने डायग्राम में करा है हम सीधा वही लिखेंगे। इसको हम रचना भी बोलते हैं। अब हम लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। अब देखिए फ्रेंड्स, परावैद्युतांक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर में हमसे डायरेक्टली परिभाषा पूछी जाती है। तो किसी वैद्युशीलता, किसी पदार्थ की वैद्युशीलता और निर्वात में किसी पदार्थ की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। देखिए द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, और द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 12 है। कितनी लंबाई है इसकी, द्विध्रुव की 12 है। अब देखिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको यही चित्र में समझाया था कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, +q से P की दूरी निकालेंगे। तो देखिए +q आवेश से P की दूरी क्या होगी, यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए
प्लस क्यू से पी की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आर ओ से पी तक की दूरी है आर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस क्यू से पी की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, आर माइनस एल कर देंगे, तो प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी निकल कर आ जाएगी आर माइनस एल। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आर प्लस एल। क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, आर प्लस एल। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने बस यहाँ पर प्लस क्यू से पी की दूरी निकाली है आर माइनस एल, और माइनस क्यू से पी की दूरी निकाली है आर प्लस एल। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालेंगे। तो हम जानते हैं वैद्युच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दूरी क्या होगी, आर माइनस एल। तो देखिए E1 निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे E2। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, E2 निकालेंगे। तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण 2 निकल कर आ गई। देखिए बस हमने क्या किया है, हमने माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी निकाली थी और प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी निकाली। उसके बाद हमने क्या करा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकाली और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकाली, और हमने इनका नाम रख दिया समीकरण 1 और बी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि हमें क्या निकालनी है, हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को निकालना है। यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। देखिए फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा मेन है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। बस अगर आपको इतना पता है ना, तो आपकी डेरिवेशन खुद पे खुद सॉल्व होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, आपको बस इसमें कॉमन को देखना है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर E1 का मान रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे E2 का मान। तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस का साइन ऐसा कैसे, अब E2 रखेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए हम देखते हैं Q कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो देखिए कॉमन आ रहा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचता है, बचता है 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचता है। फ्रेंड्स देखिए हमने बस क्या किया, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाली थी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो हमने यहाँ पर E1 का मान रख दिया और यहाँ पर हमने E2 का मान रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने इन दोनों में जो भी कॉमन आया उसको कॉमन कर लिया और जो बचा है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे 1-2 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब देखिए हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर जब इसका एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी जब हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब हम क्या करेंगे, आर प्लस एल के होल स्क्वायर खोल देंगे और आर माइनस एल के होल स्क्वायर को खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL।
और नीचे ऐसा कैसे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब देखिए ये यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 एल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, तो प्लस 2RL। यानी कि देखिए ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हम देखेंगे किससे क्या क्या कटेगा, तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। अब देखते हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो देखिए यहाँ पर था 2RL प्लस 2RL, तो 2RL और 2RL मिलकर कितने हो जाएंगे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्यू तो है ही, अब हम यहाँ से 2 और L को बाहर कर देंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो Q इंटू 2L, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2R, और देखिए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऐसा कैसी रहेगा, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऐसे का ऐसी रहेगा। यदि देखिए L सबसे छोटा है R से, तो क्या हो जाएगा L बराबर क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, क्या रख देंगे L बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसी लाइन को दोहराया है, तो देखिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। अब देखिए हम जानते हैं Q इंटू 2L किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा P के, किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, ये बराबर होगा हमारा P के बराबर। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम P भी रख सकते हैं। तो देखिए, और देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा कि L क्या है, L का मान नगण्य है, यानी कि 0 मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की होल। तो देखिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो Q इंटू 2L की जगह क्या रखेंगे हम, P रखेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर का होल। तो देखिए इसके से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा R की पावर 4। अब देखिए हमने क्या किया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इस सारे की जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया, इंटू 2R ऐसा कैसी अपॉन R की 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, R की ये से कट कर देंगे, तो यानी कि अगली लाइन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P इंटू 2R अपॉन, देखिए यहाँ था R की 4, तो हमने क्या करा इसको तोड़ दिया, R इंटू R की क्यूब, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2P अपॉन R की क्यूब। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, परावैद्युतांक बराबर 1, यानी कि यदि K बराबर 1 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R की क्यूब। तो फ्रेंड्स यही हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स यही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। और फ्रेंड्स आपको इसका सूत्र भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि निरक्षीय स्थिति का सूत्र बताइए और अक्षय स्थिति का। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R की क्यूब। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स फिर से एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 12th में अभी अभी आए हैं और क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।